एक लड़की जिसने शादी के जोड़ा पहन रखा है, सारे गहने पहन रखे हैं और उन्हें पहनकर वह एक ऑटो में बैठकर एक गांव के बाहर उतर जाती है। उतरने के बाद वह धीरे धीरे उस गांव के अंदर जा रही थी और लोगों से एक लड़के का नाम लेकर उसका एड्रेस पूछने लगती है। यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रही थी क्योंकि वह पूरी तरह से इस तरह से चल रही थी कि जैसे उसने कोई नशा कर रखा हो। धीरे धीरे वो जो गांव वाले होते हैं वो उसे एड्रेस तो बता देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे भी चलने लगते हैं। यहाँ पर वो लड़की आगे बढ़ती हुई जाती है और धीरे धीरे जब उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटा देती है, तो उसके बाद उस घर के अंदर से जिस लड़के का नाम वो लेकर पूछ रही थी उस लड़के की माँ निकलती है। और जैसे ही वो माँ बाहर निकलती है तो वो लड़की एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर माँ जैसे उस लड़की को देखती है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके बाद कुछ गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। कौन थी वह लड़की और माँ उसे देखकर हैरान क्यों हो गई थी और किस वजह से वो यहाँ पर आकर बेहोश हो गई, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के वैशाली जिले के अंदर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है। अंजलि जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वह काफ़ी ज़्यादा चंचल भी है। अंजलि जो कि पढ़ी लिखी है और उसके बाद यहाँ पर उसकी बहन की जो ननद होती है उसकी शादी होती है और जब उनके यहाँ पर निमंत्रण आता है तो उसकी बहन उसे भी जरूर से बुलाती है क्योंकि घर के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा काम होता है जिसको महिलाएं किया करती हैं, तो वह उसे वहाँ पर बुलाने लगती है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अपनी बहन के बुलावे पर उसकी ननद की शादी में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद अंजलि उस शादी के अंदर रहती है, लेकिन उसी शादी के अंदर एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है विनीत। विनीत जो कि इस लड़की की जिसकी शादी है उसका जो भाई होता है उसका दोस्त था, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हुए थे। और उसके बाद जब उसकी बहन की शादी होती है तो अपने दोस्त विनीत को भी इसी शादी के अंदर पहले बुला लेता है क्योंकि घर के अंदर काम धंधे करने वाले लड़के भी चाहिए होते हैं। इसके बाद विनीत भी वहां पर आ जाता है और उसके बाद शादी का टाइम चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर अंजलि और विनीत दोनों की आंखें मिलने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिन बातों से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जितने दिन ये शादी का समय होता है उतने दिनों के अंदर यहाँ पर दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था। और उसके बाद अंजलि और विनीत दोनों जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है तो अपने अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे के नंबर थे। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातों के दौरान ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि है वो कहने लगती है, देखो विनीत, अगर तुम मुझसे बात करते हो और प्यार भी किया करते हो तो बिल्कुल भी मुझे धोखा मत दे देना, क्योंकि मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर जो विनीत होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बातें करता हूँ तो तुमसे शादी भी करूंगा और बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पर अंजलि अब खुलकर उससे बातचीत करने लगती है और दोनों को प्यार परवान चढ़ने लगता है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन फोन पर उनकी घंटों तक बातें हो करती और बातों में ढेर सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके जरिए वे एक दूसरे के साथ जीने मरने की तक की कसमें खा लेते हैं। यहाँ पर जो अंजलि होती है उसकी एक फ्रेंड होती है और उसकी फ्रेंड को भी इस प्यार के बारे में पता होता है कि उस शादी के अंदर वो गई थी और वहां पर एक विनीत नाम का लड़का मिला था और उससे वो प्यार कर चुकी है। यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन जब विनीत अंजलि के पास फोन करता है तो उसी समय यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि विनीत, ऐसा करो, तुम मुझे ना अपना एड्रेस बता दो, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन्हें तुम्हारा एड्रेस दे दूंगी, कह दूंगी कि मेरी सहेली का जानने वाला है और आप यहाँ पर जाकर बात कर लो और हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनीत होता है वो कहने लगता है कि ये तुम कह क्या रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे घर में मुझसे बड़ी एक बहन है और अभी तो उसी की शादी नहीं हुई, और जब तक उसकी शादी नहीं होगी तो मैं शादी भला कैसे कर सकता हूं? नहीं, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। अब यहां पर अंजलि कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा? ये बात मैंने तुमसे पहले ही पूछ ली थी। लेकिन विनीत कहता है कि मैं शादी से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी बहन की शादी होगी और उसके बाद ही मेरी शादी हो पाएगी। इस बात को सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वह फोन काट देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यहां पर अंजलि ने दिखावे का प्यार नहीं किया था, उसने सच्चे दिल से प्यार किया था। लेकिन जो विनीत था वह अब इस बात को टालने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जब अंजलि फोन काट देती है तो उसके बाद जो विनीत होता है वह भी फोन नहीं करता है और धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे से अलग से हो जाते हैं। अलग होने के बाद विनीत अपने घर रहता है, अंजलि अपने घर रहती है। इधर अंजलि के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है, जिस लड़के का नाम होता है सूरज। सूरज के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और वह देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत और समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। यहाँ पर जब अंजलि का रिश्ता सूरज के लिए देखा जाता है
तो सूरज भी पहली नजर में अंजलि को देखकर पसंद कर लेता है, क्योंकि अंजलि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद जब दोनों परिवार वाले इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो यहाँ पर अंजलि की शादी सूरज से तय कर दी जाती है और एक निश्चित तारीख निकाल दी जाती है। अब निश्चित तारीख निकल गई थी और उसी तारीख के बारे में जब अंजलि की फ्रेंड को पता चलता है, जिसको पता है कि अंजलि पहले विनीत से प्यार किया करती थी, लेकिन अब उसकी बातचीत नहीं होती है और अब वह सूरज से शादी करने के लिए जा रही है, तो वह अपनी फ्रेंड के पास आती है, उससे बातचीत करती है। तो बातचीत के दौरान जो अंजलि है वो अपनी फ्रेंड के गले लिपट कर रोने लगती है, कहती है कि हाँ, प्यार तो मैंने किया था, लेकिन क्या करूं, वो धोखेबाज निकला और उसने मुझे धोखा दे दिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि कैसे कैसे धोखा दिया, तो वह पूरी बात बता देती है। कहती है कि वो तो शायद केवल मिलना जुलना चाहता था और बात करना चाहता था। उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि शादी की बात हो रही है और तुम मुझसे शादी कर लो, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है उसे भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब यहाँ पर अंजलि की शादी को केवल 11 दिन ही बचे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर जो अंजलि की फ्रेंड होती है वह फिलहाल तो उसके पास से चली जाती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था विनीत पर, क्योंकि विनीत ने उसकी सहेली की भावनाओं के साथ खेला था। तो और इसी वजह से यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है अंजलि की, वह सीधा विनीत के पास फोन कर देती है, क्योंकि नंबर तो उसके पास भी है। यहाँ पर जैसे विनीत फोन उठाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि की सहेली है वो कहने लगती है कि अब तो तसल्ली होगी तुमको मेरी फ्रेंड का दिल दुखाकर। अब इस बात को सुनकर विनीत कहने लगता है कि क्यों, क्या हो गया? तो यहाँ पर वह कहने लगती है कि मुझे सारा कुछ पता चल गया है और तूने केवल इसीलिए कहा था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुझे धोखा दे दिया। अब वो बेचारी शादी कर रही है, लेकिन वो अब भी तुम्हें याद करके फूट फूट कर रोने लगी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनीत होता है उसे भी शायद ये बात रियलाइज होने लगती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो विनीत होता है वह अब सीधा अंजलि के पास फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि ने अपने सारे फोन वगैरह स्विच ऑफ कर दिए थे, जो भी नंबर थे उसके, और उसने ऐसे फोन को छोड़ दिया था कि वह अब दूसरी जिंदगी स्टार्ट करेगी यहाँ पर सूरज के साथ, और उसे पिछली जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर सूरज जब सब जगह कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और कहीं से भी कॉन्टेक्ट नहीं निकलता है, तो उसके सामने केवल एक ही जरिया रह जाता है, जो था अंजलि की सहेली। वह व्हाट्सएप पर एक लेटर लिखता है कागज पर, और कागज पर लेटर लिखने के बाद उसका फोटो व्हाट्सएप पर खींचकर अंजलि की सहेली के पास भेज देता है और उससे बात करके कहने लगता है कि देखो, मैं अंजलि से प्यार किया करता हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम कैसे भी करके उस तक मेरे इस बात को पहुंचा दो। मैं उसके साथ जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम पर जब विनीत ने कहा था कि अभी मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, तो अंजलि ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम भाग कर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर विनीत ने मना कर दिया था, कह दिया था कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो उसके बाद मेरी जो बहन है उसकी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी और उसकी शादी भी ना हो। लेकिन आज जो विनीत है वो कहने लगता है कि उससे कह देना कि मैं आज भागने के लिए तैयार हूं, अगर वो तैयार है तो बताओ मुझे कहां आना है, मैं वहीं पर आ जाऊंगा और हम दोनों एक साथ भाग चलते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी सहेली है वह भी फोन काट देती है, लेकिन जो विनीत होता है वो बार बार लेटर लिखकर भेजता है और कहता है कि कैसे भी मेरी उससे बात करवा दो, मैं उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो किसी भी तरह से इस शांति को भंग नहीं करना चाहती, जो शांति उस परिवार के अंदर थी, और इसी वजह से वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ शादी का दिन भी आ जाता है, और शादी के दिन ये शादी पूरी तरह से संपन्न भी हो जाती है। लेकिन शादी संपन्न होने के बाद विदाई में थोड़ी अभी देरी थी, और यहाँ पर जो अंजलि की सहेली होती है वह भी उसके पास आ जाती है और वहां पर बैठकर दोनों बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी उसी दौरान जब वो दोनों अकेली बैठी हुई थी, तो यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो सोचने लगती है कि अब इसे बता देती हूँ, वरना बाद में इसे पता चलेगा तो ये कहने लगेगी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद यहाँ पर वह उसे बता देती है कि यार तुझे वो याद है विनीत, तो वो कहने लगती है कि हाँ याद तो है, लेकिन वो धोखेबाज है, उसे याद रख के कोई फायदा नहीं है। तभी यहाँ पर उसकी सहेली कहती है कि धोखेबाज नहीं है, अब तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। देखो व्हाट्सएप का जो फोटो उसने भेज रखे थे उन सारे लेटरों को वो उसे दिखाती है, जिनके अंदर विनीत ने अपनी सारी भावनाएं लिख रखी थी, और उन सभी को देखने के बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहती है कि अगर ये सब कुछ हुआ था तो तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी। लेकिन तभी उसकी सहेली कहती है कि मैं बिल्कुल भी तेरे घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। वो तो अब भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम कहती हो तो ही वो चलेगा, लेकिन अब तुम्हारा घर बस गया है ना, तो अपने घर को बसाओ, उसके चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो इतना ही अच्छा था तो उसे पहले ये बात बोल देनी चाहिए थी। ऐसा कहकर जो सहेली होती है उसे समझा देती है और समझाकर वहां से चली जाती है। लेकिन जो अंजलि है अब उसके दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि वह विनीत से प्यार किया करती थी और सच्चा वाला प्यार करती थी। इसी वजह से जो अंजलि जाती है फौरन से अपने उस फोन को ढूंढती है, जिसे उसने स्विच ऑफ करके काफी दिनों के लिए गिर रखा है, और जैसे वो फोन उसे मिल जाता है तो उसके बाद उसे ऑन करती है
है और ऑन करने के बाद उस नंबर में रिचार्ज भी करवा लेती है। अंजलि जो होती है उसके बाद उसकी विदाई का समय आ जाता है और वह यहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल में चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद जब वह एकांत में होती है तो उसी समय अपने प्रेमी के पास फोन कर देती है और फोन करके उसे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान जो विनीत होता है वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा, तुम कहो तो मैं अभी के अभी वहां पर आता हूँ और सभी के सामने तुम्हें हाथ पकड़कर वहां से ले जाऊंगा। लेकिन जो अंजलि होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह 3 बजे फलाना गांव है और उस गांव के फलाने चौराहे पर आ जाना और मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगी। यानी कि उसने अपनी ससुराल का एड्रेस दे दिया था और वहां का एक चौराहा बता दिया था उसको। अब यहां पर जो विनीत होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम कैसी भी चिंता मत करना और मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर अंजलि जो होती है वो फिलहाल तो फोन काट देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद सुहागरात से अगले सुबह की वो बात कर रही थी। यानी कि जिस दिन सुहागरात थी उससे अगली सुबह वो घर से निकलने की बात कर रही थी और उसे डर था कि सुहागरात को न जाने क्या क्या होगा। यहाँ पर धीरे धीरे रात भी हो जाती है और रात के समय जैसी पत्नी कमरे के अंदर बैठी हुई थी तो यहाँ पर जो उसका पति सूरज होता है वह कमरे के अंदर आता है और अपनी पत्नी को देखता है। लेकिन जब उसके पास जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर अंजलि बिल्कुल भी इस बात में सपोर्ट नहीं दिखाती है और इस बात को देखकर यहाँ पर जो पति सूरज होता है वह सोचता है कि शायद थकी हारी होगी, शादी के बाद सभी थक हार जाया करते हैं, तो कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं कहता हूँ और बाद में देखा जाएगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो सूरज होता है वो बिस्तर के किनारे पर सो जाता है और यहाँ पर जो अंजलि होती है वो दूसरे किनारे पर लेटने लगती है। धीरे धीरे ये रात कंप्लीट होती है और जैसे ही दूसरे दिन के सुबह के 3 बजते हैं तो 3 बजे यहाँ पर जो अंजलि होती है अपना वो पर्स लेती है, जिस पर्स के अंदर थोड़े बहुत पैसे हैं, साथ में अपना फोन लेती है और फोन लेने के बाद यहाँ से सारे जेवरों को पहनकर सीधा उस चौराहे पर पहुंच जाती है जहाँ पर सूरज उसका पहले से बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। वहां पर जाने के बाद उसे सूरज मिलता है और सूरज के पीछे बाइक पर बैठकर वो चलने लगती है। जैसे वो लोग गाँव से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद अंजलि बाइक को रुकवाती है और रुकवाने के बाद कहने लगती है देखो सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे धोखा देकर भाग जाओगे, पर आज ही बता दो क्योंकि आज तो अभी मेरे पास मौका है, मैं वापस से अपने ससुराल जा सकती हूँ क्योंकि मेरा पति बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है और कहीं बाद में तुमने धोखा दिया तो फिर देख लेना मैं ये बात सहन नहीं कर पाऊंगी। तो सूरज कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर सूरज उस बाइक को लेकर और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर सूरज का एक दोस्त खड़ा हुआ था और जैसे उसका दोस्त उसे मिलता है तो उसके बाद सूरज उस बाइक को उसे दे देता है और रेल की टिकट उसके हाथों से ले लेता है। सूरज और अंजलि दोनों के दोनों एक ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं जो कि वहां पर उसी समय पर आ गई थी और उसके बाद उस ट्रेन में बैठने के बाद वो लोग जब ट्रेन की चलने की राह देख रहे थे तो उसी दौरान जो सूरज होता है उसका मोबाइल फोन रिंग करता है और इसके बाद वह उस फोन को कान पर लगाता है, लेकिन फोन पर किसी ने कुछ ऐसा कहा था कि उसके बाद सूरज फौरन से उस ट्रेन से उतरता है और जब अंजलि रोकती है तो वो कहता है कि अभी 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूं। ऐसा कहकर जो सूरज है वो ट्रेन से तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे वो ट्रेन से बाहर निकलता है तो उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। अंजलि सूरज को बाहर देखने की कोशिश करती है लेकिन सूरज कहीं भी नहीं दिखता है और उसके बाद जब ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगती है तो उससे पहले जो अंजलि होती है वो उस ट्रेन से उतर जाती है। अब वो ट्रेन से उतरने के बाद भी इधर उधर विनीत को ढूंढने लगती है, लेकिन विनीत का वहां पर कोई भी अता पता नहीं होता। उसके बाद वो अपने पर्स से अपने फोन को निकालती है और उस फोन को ओपन करके फोन करने लगती है विनीत के फोन पर, लेकिन विनीत का फोन स्विच ऑफ जाता है और वह समझ जाती है कि शायद विनीत उसे फिर से धोखा देकर यहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पर जो अंजलि होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिमाग में ढेर सारी उथल पुथल चल रही थी कि अब क्या होगा, घर वाले तो उसे ढूंढ रहे होंगे और अब तक तो ढेर सारी ऐसी बातें बन गई होंगी, अब वो जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। इन बातों को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी के चलते वो एक ऐसा कदम उठाती है जो शायद उसे बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि चाहे जो भी हो इंसान के जीवन इतना सस्ता नहीं हुआ करता जितना वो सोच रही थी। वह वहां से कुछ ऐसा खा लेती है जिसकी वजह से वो दुनिया को छोड़कर जा सकती थी और उसके बाद विनीत के गांव के बारे में उसे पता था और यहां से सीधा ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद दुल्हन की तरह सजी हुई सीधा उस गांव में पहुंच जाती है जिस गांव का रहने वाला विनीत था और वहां पर जाकर लोगों से पूछने लगती है कि विनीत कहाँ है, विनीत का घर कहाँ है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो उससे एक दिशा की तरफ इशारा तो कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से हालते झूलते हुए वो चल रही थी उसे देखकर वो लोग समझने लगते हैं कि शायद इस लड़की ने कोई नशा कर रखा है और वह ऐसी वेशभूषा में थी कि जैसे मंडप से ही भाग कर आ रही हो। तो इसी वजह से वो लोग उस कहानी को जानने के लिए कि किस वजह से यहाँ पर है उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और किस वजह से हाल रही है इस बात को भी जानना चाहते हैं।
धीरे धीरे वो सभी लोगों से बताते बताते विनीत के घर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पर विनीत की मां दरवाजा खोलती है तो यहां पर ये लड़की एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अब जैसे विनीत की मां इसको देखती है तो देखती समझ जाती है कि ये कौन है और किस वजह से यहाँ पर आई है, क्योंकि उसे भी इस पूरे मैटर के बारे में पता है। और इसके बाद यहाँ पर जो विनीत की मां होती है वह इधर उधर देखने लगती है कि कहीं उसका बेटा भी तो इसके पीछे नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और जब यहाँ पर अंजलि इस तरह से पड़ी हुई थी तो उसके बाद गाँव वाले पूछने लगते हैं कि कौन है ये, क्या हुआ यहाँ पर और इस तरह से क्यों पड़ी हुई है। तो यहाँ पर विनीत की मां कहती है कि ऐसा ऐसा मैटर है, मेरे बेटा इससे प्यार किया करता था और उसने इसे घर तो भगा लिया, लेकिन जो मेरा पति है उसे जब ये बात पता चली कि बेटा इस तरह से भाग गया है घर से, एक लड़की को लेकर जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पति ने उसे फोन किया और कहा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वापस लौटा, वरना फिर देख लेना क्या होता है। यहाँ पर मेरा बेटा तो लौट गया है, मेरा पति भी उसे लेने ही गया है, लेकिन ये लड़की न जाने यहाँ पर कैसे आ गई। अब जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि शायद इस लड़की ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया है और उसके बाद वो लोग उसे सीधा एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस भी आ जाती है क्योंकि पुलिस केस था और यहाँ पर विनीत और उसके घर वाले भी डरे सहमे से एक कोने में बैठे हुए थे कि अब ना जाने उनके साथ क्या क्या होगा। लेकिन उसी समय पर यह बात कि अंजलि के साथ ऐसा हो गया है, वह बात उसके पति सूरज तक भी पहुंच जाती है। और सूरज के जो घर वाले होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है तो वो लोग सूरज से मना करने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसी को तो दोबारा से लाना ही नहीं है और कोई बात नहीं, जो उसके साथ हो रहा है उसे होने दो। लेकिन सूरज जो कि सुलझा हुआ इंसान था, वह वहां से अपनी पत्नी के पास आने के लिए निकल जाता है। कुछ सफर तय करने के बाद वह वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जब पुलिस वाले उससे बयान ले रहे थे तो यहां पर अंजलि रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि इसी वजह से मैंने ऐसा किया था कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं, क्योंकि मैंने अपने उस पति को छोड़ दिया जिस पति ने मुझ पर इतना विश्वास किया और मेरे साथ उस दिन कुछ भी नहीं किया था। यहां पर पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारा प्यार कितने दिन से चल रहा था, तो वह पूरी बात बता देती है। और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कभी फिजिकली कुछ हुआ है, तो यहां पर अंजलि मना करती है, कहती है कि नहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, हम केवल एक दूसरे से प्यार किया करते थे सच्चे दिल से। लेकिन उसके बाद अब एक साथ जब भागना चाहते थे तो विनीत इस तरह से घर से भाग गया। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर सूरज को पता चल जाता है और उसके बाद जब अंजलि रोती हुई उसे दिखाई देती है तो वह एकदम से उसके पास पहुंच जाता है, कहता है कि अंजलि तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी क्यों, और अगर ऐसी कोई बात थी तो तू एक बार मुझे साफ साफ बता देती, ऐसा क्यों किया तुमने। तो यहां पर जो अंजलि होती है वह रोते हुए सूरज से माफी मांगने लगती है, कहती है कि तुम्हारे परिवार की इज्जत मैंने नीलाम कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी जो सूरज होता है वो कहता है कि देखो माफी मांगना छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि अब आगे क्या इरादा है। अब इस बात को सुनकर अंजलि जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो इन लोगों ने बचा लिया है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करके रहूंगी, क्योंकि ना तो मेरे घर वाले मेरी बातों को समझेंगे और ना ही कोई और इन बातों को समझेगा। वो मुझे धोखा दे गया, इसमें मेरी क्या गलती है। यहां पर जो सूरज होता है वो कहता है कि गलती तो तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम इस गलती को सुधारना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अंजलि उसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि बताओ क्या मौका देना चाहते हो। तो सूरज कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं, लेकिन शर्त एक ही होगी कि तुम्हें अच्छी तरह से रहना होगा और इन सारी बातों को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, चाहे कोई भी हो मैं उसके सामने डटकर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जिंदगी में आगे कभी तुम्हें अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अंजलि इस बात को सुनकर थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद उसके सामने हाथ जोड़कर उससे फिर से माफी मांगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसा रख सकते हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं और तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। यहां पर उसके बाद जो सूरज होता है वह मुस्कुराता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं भी तुमसे सच्चा प्यार कर बैठा था और इसी वजह से इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया हूं। यहां पर अंजलि और सूरज दोबारा से एक साथ रहने लगते हैं। घर वाले ऑब्जेक्ट तो करते हैं, लेकिन सूरज मना कर देता, कहता कि नहीं कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं, इससे गलती हो गई है और आगे से गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। एक मौका तो हर कोई दे दिया करता है और ये पहली गलती समझकर इसको माफ कर दो। उसके बाद जो अंजलि है वो उसी घर में रह रही है आज तक भी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।